हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने परिवार ऑलवेज लर्न स्पेशल में आपका स्वागत है। स्पेशल लर्निंग सीरीज में आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। एक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आती है कि एक हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। वो ट्रांसलेशन करते समय बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद आने वाले समय में वो कभी भी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, तभी आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन को बनाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि एक वाक्य में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ये जानें कि वाक्य क्या कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मतलब निकले वाक्य कहलाता है। जैसे राम आम खाता है। राम एक सार्थक शब्द है, आम भी एक सार्थक शब्द है, खाता भी एक सार्थक शब्द है और है भी। और इसका मतलब होता है कि राम नाम का कोई लड़का आम खा रहा है। सीमा सुंदर है। इसमें भी सीमा के सुंदर होने का भाव उत्पन्न होता है। अब देखते हैं आगे वाक्य के भाग या अंग। एक वाक्य में कितने भाग होते हैं या एक वाक्य की रचना में किन किन चीज़ों का योगदान होता है। तो इसमें पहला नंबर पर है कर्ता, दूसरा क्रिया, तीसरा कर्म और चौथा नंबर पर पूरक। ये मिल करके एक वाक्य की रचना करते हैं। अब देखते हैं कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता जो काम को करता है या जिसके बारे में वाक्य में वर्णन किया गया हो, चर्चा किया गया हो, कर्ता कहलाता है। अर्थात जो काम करता है उसे भी कर्ता कहते हैं, या जिसके बारे में वाक्य में वर्णन किया गया हो उसे भी कर्ता कहा जाता है। यहाँ राम आम खाता है। इस वाक्य में राम आम खाने का काम कर रहा है, इसलिए राम करता है। जबकि दूसरे वाक्य में सीमा सुंदर है। यहाँ पर सीमा कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन इसके सुंदर होने का वर्णन है, चर्चा है। इस आधार पर सीमा करता है। क्रिया जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है। यहाँ पर खाता है से बोध हो रहा है कि राम जो है एक काम कर रहा है और वो काम है खाने का। दूसरे वाक्य में सीमा सुंदर है। यहाँ पर है से होने का बोध हो रहा है, इसलिए है क्रिया है। अब देखते हैं कर्म। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राम आम खाता है। इस वाक्य में जब राम खाने का काम कर रहा है तो आम पर प्रभाव पड़ता है। चूँकि आम के छिलके गुद्दे गायब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आम कर्म है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आगे और देखते हैं। पूरक, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट वर्ड
कंप्लीट वर्ब से बना है जिसका अर्थ होता है पूरा करना। इस प्रकार कम्प्लीमेंट यानी पूरक एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में आकर वाक्य के अर्थ को पूरा कर देता है। जैसे सीमा सुंदर है, अगर यहाँ से सुंदर शब्द को हटा दिया जाए तो सिर्फ बचेगा सीमा है। तो अगर हम किसी के सामने ये बात कहें कि सीमा है तो वो सामने वाला ज़रूर पूछेगा क्या है। मतलब ये है कि इस वाक्य में किसी चीज़ की कमी है जो वो जानना चाहता है, और वहाँ पर सुंदर शब्द लगा देने से वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। इस प्रकार जो सुंदर है वह एक पूरक शब्द है। आइए अब हम हिंदी वाक्य की बनावट पर एक नज़र डाल लें। अगर हिंदी वाक्य की बनावट समझ जाएंगे, अंग्रेजी वाक्य की बनावट समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो हिंदी वाक्य की बनावट को समझने के लिए फिर से हम इन दोनों उदाहरणों को लेते हैं और देखते हैं। राम आम खाता है, जैसा कि हम देख चुके हैं, राम करता है, आम कर्म है, खाता है क्रिया है। और दूसरे वाक्य में सीमा सुंदर है, सीमा करता है, सुंदर पूरक है और है क्रिया है। अगर इन दोनों वाक्यों को हम देख करके निष्कर्ष निकालें तो इस प्रकार पाते हैं कि हिंदी वाक्य के शुरू में कर्ता होता है, बीच में या तो कर्म होगा या पूरक होगा और अंत में क्रिया होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसके शुरू में कर्ता होगा, बीच में कर्म होगा या पूरक, दोनों में से कोई एक होगा और अंत में क्रिया होती है। आइए एक और महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दें कि कब वाक्य में कर्म आता है और कब पूरक आता है। जब कर्ता कोई कार्य करता है तो उसके साथ कर्म आता है, और जब कर्ता कोई कार्य नहीं करता है तो उसके साथ पूरक आता है। आप ऊपर के वाक्य में देख सकते हैं कि राम खाने का काम कर रहा है तो उसके साथ कर्म के रूप में आम आया है, जबकि सीमा कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ सीमा का वर्णन किया गया है तो उसके साथ पूरक के रूप में सुंदर शब्द आया है। चलिए और आगे देखते हैं। इंग्लिश में वाक्य की बनावट। फिर से उन दोनों वाक्यों को अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, राम आम खाता है तो उसका अंग्रेजी होता है राम इट्स ए मैंगो। यहाँ पर हमने देखा है कि राम सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरे वाक्य पर अगर ध्यान दें, सीमा सुंदर है का अंग्रेजी होगा सीमा इज़ ब्यूटीफुल। जैसा कि हम देखे हैं, सीमा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और ब्यूटीफुल कम्प्लीमेंट है, सुंदर कम्प्लीमेंट है। इस प्रकार अगर दोनों वाक्य को ध्यान दें तो शुरू में सब्जेक्ट होता है, बीच में वर्ब होता है और अंत में ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होता है। फिर अगर आप एक नज़र ध्यान दें तो हिंदी के वाक्य में भी शुरू में सब्जेक्ट होता है और अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करता है शुरू में और अंग्रेजी के वाक्य में भी करता है। यानी कि हिंदी का वाक्य हो या अंग्रेजी का वाक्य हो, शुरू के कर्ता शब्द अपने निश्चित स्थान पर होते हैं। फिर अगर देखा जाए तो बीच में कर्म या पूरक होता है, लेकिन अगर वहीं देखा जाए अंग्रेजी के वाक्य में तो वो अंत में चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक और कर्म जो है अंत में चले जाते हैं। और जो हिंदी वाक्य की क्रिया अंत में होती है वह अंग्रेजी के बीच में चला आता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप देखें तो कर्ता अपने स्थान पर है, सिर्फ अपना स्थान बदल रहे हैं, तो वो क्रिया और कर्म पूरक। तो इस प्रकार अगर हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्रिया को बीच में रखते हैं, कर्म या पूरक को वाक्य के लास्ट में रखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए इसको और अच्छा से समझने के लिए और उदाहरण लेते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने हिंदी में एक वाक्य लिया है, मैं तुम्हें पीटता हूँ। मैं अगर उसको पीटूँगा तो तुम्हें पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं करता हुआ, तुम्हें कर्म हुआ और क्रिया पीटता हूँ हुआ। अगर मैं इसको अंग्रेजी में वाक्य बनाऊँ तो मुझे पता है कर्ता शुरू में होता है, तो मैं की अंग्रेजी शुरू में ही रह जाएगा आई, और क्रिया बीच में आ जाती है पीटता हूँ तो हो जाएगा बीट, और कर्म अंत में चला जाता है तो तुम्हें का हो जाएगा यू। इस प्रकार मैं तुम्हें पीटता हूँ का अंग्रेजी होगा आई बीट यू। फिर एक दूसरा वाक्य लेते हैं, वह गरीब है। यहाँ पर वह जो है गरीब होने की चर्चा किया गया है, तो वह करता है, गरीब पूरक है और है क्रिया है। तो हमें पता है कर्ता अपने स्थान पर रहेगा तो वह का हो जाएगा ही, क्रिया बीच में चली जाती है तो है का हो जाएगा इज, और गरीब पूरक है जिसका अंग्रेजी लास्ट में चला जाएगा वो हो जाएगा पुअर। तो हो जाएगा ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज पुअर। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बड़ी कठिन मेहनत करना पड़ता है, कंटेंट को कम बनाना पड़ता है और ज़्यादा समझाने की कोशिश किया जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।